बात जो आपने समझ के रखनी है ना, वो ये वाली कि चूंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हुई होती है तो सिर्फ अब है कि प्लानिंग करनी है आपने। और याद रखें कि जो आपकी प्लानिंग का फेज होगा, उस प्लानिंग की फेज में आपने फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो आपने देखना है कि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखना है। ठीक है। दूसरा स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो ये होगा, स्टेप नंबर 2, वो ये होगा कि मैंने कंक्लूजन में क्या लिखना है। ठीक है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आपका ये होगा कि मैंने बॉडी पैराग्राफ पैराग्राफ पूरा लिख देता हूं। नंबर 1 में ब्रेनस्टॉर्मिंग किए गए पॉइंट्स जो पहले ही मैंने लिख दिए हैं फिशबोन या फिरिडी में, तो मैंने उन पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट्स बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में लिखने हैं। ठीक है, आपने उन पॉइंट्स के ऊपर प्लानिंग करनी है। ये बात बड़े ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 4 आपका होगा रिपीट बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में आपने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये 4 स्टेप्स में आपकी पैराग्राफ राइटिंग मुकम्मल होती है। ये बात अब जरा इतनी समझ लो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, स्टेप नंबर 1, बड़े ध्यान से ये बात समझो। जो पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन का, कोई भी टॉपिक है भाई और बहनों, ध्यान से समझिएगा, कोई भी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है ये जरा बात अपने पल्ले बांध लें और इसको समझ लें। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है डेफिनेशन, ठीक है, और एंड प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, ये बात बड़े ध्यान से समझें। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये आपको वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए आपका मसला हल करने जा रही है। डेफिनेशन एंड प्रेजेंट सिनेरियो क्या है बताता हूं, सब कुछ बताता हूं, लेकिन आप अभी समझ लें। ये हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने ये बात करनी, डेफिनेशन बतानी है उस वर्ड की वो क्या है, और प्रेजेंट सिनेरियो बता देना है। दूसरा स्टेप आपका होगा कंक्लूजन। और कंक्लूजन के अंदर आपने क्या करना होता है, ये बात याद रखें, रैप अप करें डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन को रैप अप करें। ठीक है, डोंट रिपीट बॉडी पैराग्राफ्स, यानी बॉडी पैराग्राफ की कोई बात आपने रिपीट नहीं करनी, पहली बात। दूसरी आपने बात क्या जहन में रखनी है, नो न्यू सजेशन, कोई नई सजेशन आपने नहीं देनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट एंडिंग होनी चाहिए, कंप्लीट एंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ एंडिंग। रैपो का मतलब होता है समेटना बेटा, रैपअप का मतलब क्या होता है, समेटना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, रैपअप कहा जाता है समेटने को। तो यार मैंने तो ये कीप किया था, किधर गया। रैपअप का मतलब होता है समेट देना। ठीक है, तो आपने समेटना है, ये होगा कंक्लूजन। ठीक है, अभी मैं आपको बता नहीं दिया, मैं अभी आपके सामने ना एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करूंगा, अभी बस ये चीजों को समझे। मतलब क्या है कि कंक्लूजन के अंदर ना तो आपने कोई नई सजेशन देनी है, ना कोई न्यू बात बतानी है, नया आइडिया शेयर करना है, कुछ नहीं। याद रखिए कि कंक्लूजन में अब आपने रैप अप करना है, कंक्लूड करना है बातों को। और जो मैं अभी आपके सामने इंट्रोडक्शन बोलूंगा और जो कंक्लूजन बोलूंगा, इसी को ही आपने रिपीट कर देना है, इसी को ही आपने रिपीट कर देना है, मगर याद रखें कि टॉपिक वही जो टॉपिक आपको दिया उसके मुताबिक। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये बात क्लियर है। आगे आओ, बात को जरा समझें कि आपके जो होता है ना ऐसे राइटिंग, असल में ये ऐसे राइटिंग है। एम इन्होंने पहले स्टार्ट में पैराग्राफ राइटिंग कर दिया और बाद में इनको एहसास हुआ यार गलती होगी, लेकिन वो अभी भी नहीं सोच रहे, आई क्या वाले वो अभी भी कहते हैं नहीं जी ऐसे राइटिंग की। याद रखें कि इसमें आपको कहा जाता है कि आपने 150 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, 150 वर्ड्स।
तो 150 वर्ड्स का मतलब याद रखें कि कहीं पे भी 151 नहीं है। अगर 151 हो गया तो सब कैंसिल हो गया। आपने 150 वर्ड्स तक ही रहना, और सबसे आइडियल क्या है, 140 से 150 तक। आप इसके दरमियान दरमियान या इतने सेक्शन तक रहें तो ये सबसे शानदार है। अब इसमें बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो आपका इंट्रोडक्शन, उसके मुताबिक, अब चूंकि आपने प्लानिंग करनी है ना, तो उसके मुताबिक याद रखें कि आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 वर्ड्स। वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, और वर्ड्स जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल 3 लाइनें तकरीबन बनेंगी। ठीक है, 3 लाइनें तकरीबन, 3 से 4 के करीब, इससे ज्यादा नहीं। जब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो ये भी 30 से 35 वर्ड्स, इससे ऊपर नहीं जाना। क्लियर है? 30 से 35 वर्ड्स। ठीक है। अच्छा बेटा, अहमद इकबाल ने पूछा पता कैसे चलेगा 150 वर्ड्स हो गए? तो वो जब आप लिख रहे होंगे तो जब 150 से ऊपर हो जाएगा तो वो सेक्शन रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम बढ़ चुका है, अब वापस आए। और दूसरी बात यह है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा मैंने कितना लिखा है। ये डिस्कशन भी बड़े आराम से हो जाती है, मसला नहीं होता। तीसरी बात कि वो जो आपकी बॉडी, देखिए 30 से 35 वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन ये कोई 65 से 60 से 70 वर्ड्स ये हो गए। ठीक है, जो कि हमारे कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को। 60 से 70 वर्ड्स ऐसे ही है ना। नहीं कर सकते बेटा कोटेशन यूज, आपने बिल्कुल यूज नहीं करनी। जो मैं कह रहा हूँ बस वही करना, अभी बात समझते जाए। अपनी बातें ना करें, अपने सवाल ना करें, मेरी बात सुने। ठीक है, अब मुझसे कोई और सवाल नहीं करेगा जब तक मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात समझे कि 60 से 70 वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हो गए किसमें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये बात क्लियर है? आगे आते हैं। अब हमारे पास बचे जनाब दो बॉडी पैराग्राफ्स। दो बॉडी पैराग्राफ्स में इसका मतलब ये है कि 150 में से मैं माइनस कर देता हूं तकरीबन, चले 60 माइनस कर दूं, तो ये कितने वर्ड्स बाकी बचे, 90 वर्ड्स। तो 90 वर्ड्स जब मेरे पास बचे हैं तो इसका मतलब यह है कि बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में 40 से 45 वर्ड्स होने चाहिए, और बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में 40 से 45 वर्ड्स होने चाहिए। 40 से 45 वर्ड्स होने चाहिए। अब जरा बात मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा? क्योंकि मैंने लास्ट में क्या बात बोली, स्मोक। अभी इन्फिनिटी में किया ना स्मोक से रिलेटेड, तो मैं क्या कहूंगा, स्मोक की सबसे पहले में जो मेरी रिसर्च बनती है, प्रैक्टिस भी कैसे करनी है मैंने, कि मैंने पढ़ना है कि वो है क्या, स्मोक क्या है, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। ये मेरा प्लानिंग प्रोसेस है जो चल रहा है। ठीक है, और ये जो प्लानिंग प्रोसेस है, याद रखें कि इस प्लानिंग प्रोसेस को 5 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम आपने नहीं देना, 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, स्मोग क्या है, मैं अब मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं। स्मोग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। Nowadays, almost every country is facing this issue, and our Pakistan especially is facing the fierce consequences of smoke, especially in winter. कितने वर्ड्स हो गए? 30 से 35 वर्ड्स हो चुके हैं, बात खत्म। नोट डाउन कर ले, देख ले। अब मैं दोबारा आपके सामने बोलूंगा, जाहिर सी बात है, मैंने रटा नहीं मारा तो हो सकता है वर्ड चेंज हो जाए। स्मोग, अब मैं लिख पॉइंट आउट यहाँ पे ना काउंट कर रहा हूँ। स्मोग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोग एंड फोग। Almost every country of the world is facing this issue, especially our own country, Pakistan, is facing the fierce consequences of smoke, especially during winter. ये 33 वर्ड्स हो गए हैं जनाब। मैंने अब आपके सामने देखें क्या बोला, इंट्रोडक्शन, और उसके साथ ही मैंने उसको पहले एक्सप्लेन किया वर्ड क्या है, और मैंने उसको उसी के प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बता दिया, और यही आपने करना है हर टॉपिक पर। ये 33 वर्ड्स हो गए, 33 वर्ड्स कवर। अब मुझे एक बात बताए, बड़े ध्यान से सब बच्चे मुझे जरा बात बताइएगा, क्या क्या मैंने कोई पॉइंट जो मैंने लिखा था
कॉज और इफेक्ट का या एफिनिटी में आइडियाज का क्या मैंने किसी पॉइंट का जिक्र किया है? मुझे ये बताइए जरा, क्या मैंने किसी पॉइंट का जिक्र किया है इसमें? नहीं किया। वेरी गुड। मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा स्टेप, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या है? रैप अप करना, समेट देना। ठीक है, अब मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। मैं आपके सामने कंक्लूजन कर रहा हूं। मुझे इसमें ना कंक्लूजन में हमेशा एक फ्रेज यूज करना चाहिए जो बड़ा अच्छा होता है, और मेरा मुझे जो अच्छा फ्रेज लगता है ना, वो लगता है टू कट द पेन शॉर्ट। क्या? टू कट द पेन शॉर्ट। ये बात याद रखें, टू कट द पेन शॉर्ट। ये मुझे अच्छा लगता है। अब ये जरा मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, ये मैं आपके सामने कर रहा हूं। टू कट द पेन शॉर्ट, वी can say that the problem of smoke is not a hard nut to crack. Government and every citizen must play its part fully. One day, a time will come when our country will be free from evil hands of smoke. लो जी, ये कितने वर्ड्स हो गए हैं? ये मेरे तकरीबन मैंने 40 वर्ड्स का कर दिया, इसको मैं और कम कर सकता हूं। वन डे आर कंट्री विल बी फ्री फ्रॉम स्मोक। लो जी, बात खत्म। तो मतलब क्या कि ये मैंने 35 वर्ड्स कंक्लूजन में यूज किए। ये आतिफ कह रहे हैं कि एक वर्ड को बार बार तो यूज नहीं कर सकते ना, तो मैंने कौन सा किया बेटा? एक वर्ड बार बार यूज। तो एक वर्ड को बार बार यूज नहीं करते, रेपिटेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो 30 से 35 वर्ड कंक्लूजन के हो गए। अब मुझे ये बात बताएं, अब मुझे एक बात बताएं। आप खुरम सही बात बोल रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि आप उसको कम कर सकते हो, उसको 30 से 35 पे वापस ले आए। अब मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुने, वो बात ये है, क्या मैंने इसके अंदर वो जो कॉजेज और इफेक्ट्स के अंदर लिखे गए पॉइंट्स थे, क्या मैंने कोई पॉइंट यूज किया? जी, क्या मैंने यूज किया? बिल्कुल नहीं किया। दोबारा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मैं इसको 30 से 35 वर्ड्स में आपके सामने करता हूं, जरा ध्यान कीजिएगा। टू कट द पेन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट smoke can be controlled. Government and every citizen should play its part fully. One day our country will be free from smoke. लो 32 वर्ड्स हो गए। क्या बात है कि नहीं? तो वही बात है, 32 हो गए है ना खुरम? है, वेरी गुड शहजादे। मुझे पता था आप नोट कर रहे हो, बाकी को कर रहा है तो नहीं कर रहा, आप तो कर रहे हो। तो मतलब क्या है कि देखें, हम लोगों ने 30 से 35 वर्ड्स में इसको खत्म करते हैं, और देखा कितना आसान है, कितना ही आसान है। और यही चीज को आपने हर ऐसे में रिपीट कर देना। ये हो गया इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इसमें कोई मसला मुझे बताएं, कोई इसमें प्रॉब्लम? सर कॉज एंड इफेक्ट्स वाले पॉइंट्स रिपीट नहीं करने, वो बेटा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में नहीं करना है। अब मैं बॉडी पैराग्राफ पे आने वाला हूं, उसकी बात मैं करता हूं। हिबा कह रही है सर कॉज और इफेक्ट्स वाले पॉइंट्स मैंने बता दिया। और एप्स आईफोन कह रहा है सर अगर कंक्लूजन मेंशन्ड हो फिर भी टू कट द पेन शॉर्ट यूज करेंगे। कंक्लूजन मेंशन्ड हो मतलब अल्लाह लो की मतलब है ताड़ा। जी बताए, कोई और इशू? सजी टू कट द पेन शॉर्ट, ये लाइन हर ऐसे के कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। बेटा तुम किन्ने को ऐसे लिखना है, मैं जरा दसो। ईशा बाजी दसो मैनू ना, कोई 10 ऐसे तुम लिखने ने उत्थे, इको ही लिखना है ते कर दियो। मतलब अगर हेडिंग में कंक्लूजन, और बेटा नहीं लिखा, कोई हेडिंग में कंक्लूजन नहीं है ना, आपने हेडिंग देनी है। क्या हो गया आपको? कोई हेडिंग उडिंग नहीं देनी। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है, ऐसे का पैटर्न क्या है? इंट्रोडक्शन आएगा स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ एक होगा, फिर उसके बाद एक एंटर आपने दबाना है, सिर्फ एक एंटर। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ नंबर 2, ये दूसरा है। और फिर उसके बाद कंक्लूजन का एक बॉडी पैराग्राफ, एक पैराग्राफ सॉरी। तो आपके टोटल 4 पैराग्राफ होने चाहिए ऐसे राइटिंग में, याद रखें 4 पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, 2 बॉडी पैराग्राफ। ये बात आपने नहीं भूलनी, ठीक है जी? है बिल्कुल नहीं लगानी हेडिंग हुडिंग तक, कोई चक्कर ही नहीं पाया ना तुम कि क्या हेडिंग करनी है, अल्लाह माफ करे, हेडिंग की तो बात ही ना करना। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों,
बड़े ध्यान से मैं बात की तरफ आ रहा हूँ और ये मैं इसको समेट रहा हूँ। इतना आसान है बॉडी पैराग्राफ, पता नहीं क्यों हम लोग कहते हैं कि हमसे नहीं हुआ और हम उसमें फेल हो गए, मतलब हद होती है। इतना आसान है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया यही रिपीट होगा, कंक्लूजन बताया यही रिपीट होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक उसकी चीजें यही होंगी, ये बात याद रखें। अब देखिए मेरी बड़े ध्यान से बात समझिएगा, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। जो बॉडी पैराग्राफ्स है ना, मैं उसके लिए चले मैं आता हूँ इधर, ये पहले आ जाता हूँ। समझे फिश पॉन्ड का टॉपिक है और टॉपिक हमारे पास क्या था, रमदान अ ब्लेसिंग। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने अब करना है बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ के लिए मैं अपनी प्लानिंग में क्या करूंगा कि मैं काम करता हूँ फास्टिंग प्रैक्टिस। ये एक टॉपिक में चूज, एक टाइटल चूज कर लेता हूँ बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 के लिए। और उसके साथ मैं एक और पॉइंट इसमें से ले लेता हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। लो जी, ये 2 पॉइंट्स मैंने अपनी प्लानिंग का पार्ट बना लिए। दोबारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बना दिया है, फास्टिंग प्रैक्टिस। और याद है ना मैंने कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं, 40 से 45 वर्ड्स, इससे ऊपर नहीं जाना। इसी तरह मैंने क्या करना है कि 2 और पॉइंट्स यहां से मैं ले लूंगा बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के लिए। ये बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 था, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 के लिए मैं एक और पॉइंट, 2 और पॉइंट्स जो है वो लेना चाह रहा हूं। तो वो कौन सा होगा, आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा चले पकड़ लेते हैं आप, चूंकि कंसिस्टेंट है तो ये टॉपिक बॉडी पैराग्राफ में यूज है आपका, आप जो है वो सिंस से अवॉइड करते हो। तो जरा मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला कंसिस्टेंट और दूसरा मैंने क्या लिखा है, अवॉइड सिंस। सिर्फ मैं 2 2 पॉइंट्स लिए। अब मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिए, बड़े ही ध्यान से बात सुनिएगा। अच्छा जी, अब मैंने ये 2 टॉपिक्स यानी यहाँ पे चूज किए। जो बॉडी पैराग्राफ है ना, उसके लिए एक बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। वो बात ये है कि जो बॉडी पैराग्राफ होता है ना, उसके बारे में हमेशा याद रखें कि बॉडी पैराग्राफ में आपने स्टार्टर ऑफ द लाइन, जो स्टार्टर होगी उसके भी 3 हिस्से होते हैं बॉडी पैराग्राफ के। पहला, बॉडी पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आपका उस टॉपिक से या लाइन से होना चाहिए कि जिसमें पता हो कि आप आगे क्या बात करने वाले हैं। बॉडी पैराग्राफ में पहली लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही हो उस टॉपिक को जिस बारे में आप बात करने वाले हैं। अब जिस बारे में बात करने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करें और एंड पे उसको रैप अप कर दें, कंक्लूड कर दें, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। याद रखें कि बॉडी पैराग्राफ, मैं फिर बता रहा हूं, 3 स्टेप बॉडी पैराग्राफ के होते हैं। पहला इंट्रोड्यूस करना है, एक्सप्लेन करना है और कंक्लूड करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है, और तीसरा क्या है कि आपने उसको कंक्लूड भी करना है। ऐसा नहीं कि अब वो वाली बात आगे हो। याद रखें कि बॉडी पैराग्राफ में एक पैराग्राफ में बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि एक पैराग्राफ कंप्लीट किया, नीचे कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। मतलब आप इस पैराग्राफ को रिपीट कर रहे हो अब यहाँ पे, नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो आपका बॉडी पैराग्राफ होना चाहिए वो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होना चाहिए, और जब न्यू पैराग्राफ आएगा उसमें नई बात ही होगी, उसमें आपने बात को रिपीट नहीं करना। अब मैं आता हूँ वापस अपनी बात पे ताकि आपको वो चीजें समझ आती जाए। जनाब हमने ये पढ़ा था स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फास्टिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैं इसमें एक लाइन क्या लिखूंगा, बड़े ध्यान से जरा समझिए, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या लिखूंगा कि रमदान टीचेस अस मैनी, teaches us, या रमदान रिफॉर्म्स अस इन मैनी वेज। अब मैं लिखता जा रहा हूं, रमदान रिफॉर्म्स अस इन मैनी वेज। 6 वर्ड्स हो गए। स्पिरिचुअल ग्रोथ पहला वर्ड है। अ पर्सन ग्रोज स्पिरिचुअली, ही सेज प्रेयर्स रेगुलरली, मोर इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ये 15 वर्ड्स हो गए। फिर मैं कहूंगा फास्टिंग प्रैक्टिस। फास्टिंग makes a person more consistent, consistent, सॉरी मैंने आगे लिखा हुआ इसलिए मैं इस तरफ नहीं आऊंगा, यही तो प्लानिंग है मेरी। फास्टिंग प्रैक्टिस teaches us a lot of things. A person learns
to get up early in the morning, and he also comes to know about other practices. So Ramadan is a blessing. ये कंक्लूड कितने वर्ड्स हुए खुरमशदाद? बताओ जरा जल्दी से, काउंट किए कि नहीं? खुरमशदाद में लगता है इस दफा नहीं किए। नहीं, ये तकरीबन 43 वर्ड्स हुए। आपने काउंट नहीं सही किया। 43 वर्ड्स हुए जिसमें मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। इसी तरह अब पैराग्राफ नंबर 2। अब मैं कहूंगा इस पैराग्राफ में, चूंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ना, प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये पॉइंट्स मैंने अपने माइंड में सोच लिए हैं। अब मैं प्रैक्टिस करते हुए क्या कर रहा हूं कि इसको अब इसके ऊपर बात करूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कंसिस्टेंट और अवॉइड सिन से रिलेटेड अब मैंने जो है वो बॉडी पैराग्राफ लिखना है। अब ये सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि रमदान मेक्स अस कंसिस्टेंट एंड सेव्स अस फ्रॉम मेनी सिंस। ये लाइन हो गई एक, ठीक है, जिसमें मुझे पता चल रहा है, अब रीडर को पता चल गया कि अब ये इन दो चीजों के बारे में बात करने जा रहा है। दो चीजों के बारे में बात करने जा रहा है। Ramadan makes us consistent and we avoid many sins। ठीक है, अगली बात अब मैं क्या इसमें लिखूंगा? अब मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगा। A person, a person knows about the value of consistency during this month. He uh, he does everything with a proper time and with a proper schedule. He keeps fast, breaks his fast according to a specific time. He avoids sin. He tries his level best not to do anything by which Allah Almighty will be मैं इसमें क्या यू करूं, अल्लाह अलमाइटी नाराज होने को क्या करते हैं? मुझे इंग्लिश में माइंड में नहीं आ रही, क्या करेंगे नाराज होने को? नाराज होना नहीं, सैड नहीं करेंगे। हाँ, वेरी गुड, एंग्री कह सकते हैं, आसान सोचना है ना। अल्लाह अलमाइटी विल बी एंग्री फॉर हिम। सो अ पर्सन remains remains honest and yeah, a person remains an honest and free from sins। लो सेंटेंस कंप्लीट। कितने हुए खुरम साहब, मुझे बताएं। ऑफेंडेड एक मुश्किल वर्ड है, बिल्कुल ये हो सकता है। 49 वर्ड्स हो गए, मैं इसको और कम कर सकता हूँ, जो कि मैं लिखा हुआ है तो मैं देखूंगा मैं और वर्ड्स कैसे कम कर सकता हूँ। तो मतलब ये है कि देखिए मिलाकर अगर आप ध्यान करें तो सिर्फ दो दो पॉइंट्स, हालांकि आपके पास तो लिखे हुए बहुत ज्यादा पॉइंट्स है मेरे भाइयों और बहनों, मैंने सिर्फ दो दो पॉइंट्स के ऊपर बात की है, सिर्फ दो दो के ऊपर। आपके पास इतने ज्यादा, अगर एक ही जो पॉइंट है उसको एक लाइन में आप समेटना चाहें तो आप बड़े आराम से इस ऐसे राइटिंग को 300 वर्ड से भी ज्यादा लिख सकते हो, बड़े ध्यान से, बड़े ही आराम से लिख सकते हो। लेकिन देखिए आपके इतना आसान है ये पैराग्राफ राइटिंग कि आपने सिर्फ दो पॉइंट्स को पकड़ा और 40 से 45 वर्ड्स तो वहीं पे आपने कवर कर दिए। जब ये आप कंप्लीट कर चुके हो, यानी आपने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, बॉडी पैराग्राफ्स भी लिख दिए, कंक्लूजन भी लिख दिया, तो उसके बाद आपने कम अज कम उस वक्त ही आपने 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर 3 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपने पूरे सेक्शन को एक दफा पढ़ लेना है और देखना है कि जो चीजें हैं क्या मैंने उसमें क्या क्या सवाल अपने आप से करने हैं। क्या इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन, क्या इनमें सेंस ऑफ कंप्लीटनेस है? सेंस ऑफ कंप्लीटनेस का मतलब क्या कि मैंने हर चीज बयान कर दी है? क्या मैंने हर चीज बयान कर दी है? इसका मतलब अगर कर दी है तो यस, कमाल हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अगर हर चीज बयान है तो फिर बड़ी जबरदस्त सी बात है, इसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, बात खत्म हो गई है। तो पैराग्राफ राइटिंग क्या है कि इट्स ऑल अबाउट आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्लानिंग। प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो जो आपने पॉइंट्स पहले ही बनाए हैं उनके ऊपर आप बड़े ध्यान से चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अरीज ने मेरा ध्यान यहाँ पे करा दिया कि आपने ये वर्ड्स याद रखें। कौन से? कॉज और इफेक्ट। ये दो वर्ड्स आपने यूज नहीं करने पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे ऐसे राइटिंग के अंदर आपने कॉज और इफेक्ट का वर्ड यूज नहीं करना, ये बात याद रखिएगा।
कॉज और इफेक्ट का वर्ड यूज नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है, कभी भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हाँ, एडवांटेजेस करें, डिसएडवांटेजेस करें, ठीक है, वट एवर जो भी बातें हैं वो आप डिस्कस करें, लेकिन आपने ये वर्ड कॉज और इफेक्ट का यूज नहीं करना। अब आपके सवाल पूछते हैं, सर ये जो छोटी छोटी मिस्टेक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर एस और एस की कैसे नोट करें? बेटा प्रैक्टिस से करें, जारी सी बात है। जब टीचर चेक कर रहा होता है, मैं भी जब चेक कर रहा होता हूँ, जैसे आज मैंने चेक किया और मैंने बताया कि देखो ये गलती है, ये नहीं करनी है, एक भी करते हैं तो जनाब वो आपका एक नंबर कट जाता है। नजर नहीं आती, इसका मतलब है कि आप उसकी प्रैक्टिस ही आपने सही नहीं की, तो इस वजह से ऐसा होता है। कॉज और इफेक्ट वाली सेम लाइन्स लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते आप। सर पैराग्राफ की बॉडी में एक कॉज और एक इफेक्ट का पॉइंट लेना होता है? जरूरी नहीं है बेटा, आपने वो सारा, अब आपके पास गेम पूरी है, गेम खेलने के लिए पूरी है। अब आप कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आप कोई भी सेक्शन ले सकते हैं। और बताएं, किसी और का कोई और सवाल? प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पैराग्राफ के स्टार्ट में लिख सकते हैं? नहीं, पैराग्राफ के स्टार्ट में सिर्फ वही लिखना है, मैंने बताया कि टॉपिक क्या है उसको एक्सप्लेन करना है और फिर प्रेजेंट सिनेरियो बताना है। और कोई सवाल? पैराग्राफ राइटिंग कोई और सवाल? सर एक पैराग्राफ लिख के ग्रुप में शेयर कर देगा बेटा, जरा मैं बोलिया की सी, वो मैं लिख के भी तब शेयर कर रहा, हद होंदी यार, मतलब कोई दिमाग यूज करो। मैंने आपको इसलिए रिकॉर्डिंग भी कहा था, आपने वो रिकॉर्डिंग भी करना, देखना चाहते हैं देख लें। बाकी गेम भी आई थिंक रिकॉर्डिंग दे रहा है, बाकी मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, आप वो देखना चाहें देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे आपने हुक का यूज करने का कहा था बेटा, बिल्कुल ये हुक्स भी मैंने बीच में बता दिए, क्योंकि वो ये कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो कि मैं करता होता हूँ बच्चों को। और ये खाली पैराग्राफ राइटिंग पे मैं 7 दिन लगाता हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास। कंक्लूजन में कोट नहीं लिखनी, बिल्कुल नहीं लिखनी। असाइनमेंट्स को देखें, मतलब रीच क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अच्छा, अब मैं बात को जरा बताता चलूँ यहीं पे कि कल आप लोगों का कंप्लीट टेस्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा, चाहे वो फिशबोन का दूं या चाहे अफिनिटी का दूं। तो आप सब बच्चों ने एक खास टाइम फ्रेम है जो मैं आपको बता दूंगा, उस टाइम फ्रेम में बच्चों आप लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर मुझे फिशबोन या अफिनिटी जो आपको बताया गया होगा, आपने उसको लिख के मेरे साथ शेयर करना है, और वो 30 मार्क्स होंगे। और याद रखिएगा कि बेटा आपने मुझे लिख के टाइप करके शेयर करना है, पेज पे नहीं भेजना, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। पैराग्राफ में 3 पैरा हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेहला पुत्र उत्तर लिखे अभी, अल्लाह माफ करे। वेहलिया करो यार, मतलब थोड़ा जा मतलब सीए बनो, सीए ना बनो यार, मतलब हद होती है। फ्राइडे को सर क्लास लेंगे नहीं बेटा, टेस्ट होगा आपका कल। और बताएं, कोई और सवाल? किसी का कोई और सवाल? जी, कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और सवाल, कोई और सवाल? कोई और सवाल नहीं है? सर टाइप करके टेस्ट करना है, बिल्कुल टाइप करके हाथ धुल दिया यार, थोड़ी देर पहले तो पता था, क्यों उल्टे सवाल करते हो? सर जी अगर हम 3 में से 2 भी कॉजेज और इफेक्ट के बारे में पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं, बेटा आप एक के बारे में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप एक के ऊपर भी बात कर लें, आपके पास खेलने के फुल है। डर क्यों लगता है? डर उसको लगता है बेटा जिस बच्चे को की तैयारी नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती। सर डिफरेंट असाइनमेंट है, उनको याद करना है, वो याद नहीं करना है ही तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ टीचर ने गंदियां आदतें पाती हैं कि ये असाइनमेंट सॉल्व है, यही कर लो, और इसको करने के बाद आप जाओ, आप कहते हो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, जब पेपर सामने आता हो ये क्या हो गया, फिर टेंशन आप लोगों को आई होती है, हद होती है यार। ये कभी नहीं करना आप लोगों ने। असाइनमेंट्स कोई भी सॉल्व, हाँ आइडियाज ले, लिखना खुद है आपने, वहां पे भी लिखना ही है आपने। आइडियाज में सेंटेंस लिखेंगे या वर्ड्स? चलो जी। ये एफिनिटी का पूछ रहे हैं मुझसे, क्या इसमें आइडियाज में सेंटेंस लिखेंगे या वर्ड लिखेंगे? तो ये वही हिसाब था कि रात को ना ही रांझा की कहानी सुनाते रहे, और सारी रात रोते रहे, सारी रात रोते रहे, ठीक है। और सुबह सुबह उठ के बंदा कहता सर वो हीर बंदा था कि बुढ़ी थी? तो मेरे खुदाया, ये देखें जी पीछे, ये मैंने अभी आप लोगों को, ये अफिनिटी में मैंने देखे क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, हद होती है। सर आपने यूट्यूब वाले लेक्चर में एक हुक, एक इन एडिशन भी बोला था, मैंने अभी बात कर दी है। कंक्लूजन में हमें ये बताना होगा कि इसको सही कैसे करेंगे, मैंने बता दिया कंक्लूजन में क्या करेंगे। और बताएं जी, कोई और सवाल? कोई और सवाल नहीं है? ठीक है बच्चों, अब इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। मेरा मतलब है मंडे को मुलाकात होगी, कल आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट जरूर कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। ये एफिनिटी की स्लाइड आपके सामने है बेटा, आप देख सकते हैं इसको, ये आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो जनाब कल इंशाल्लाह मुलाकात, मतलब मंडे को वो होगी, कल आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट क्लास में दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।